ट्रांसजेंडर, गे और सेक्स वर्कर्स नहीं कर सकते ब्लड डोनेट। सरकार के फैसले के पीछे क्या है वजह? खून लेने देने के पहले जानिए नियम। ट्रांसजेंडर, गे, सेक्स वर्कर्स को ब्लड डोनेशन से दूर रखा जाता है, यानी इन लोगों को ब्लड डोनेशन की परमिशन नहीं है। केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय के ब्लड डोनर सिलेक्शन गाइडलाइन में इस बात का जिक्र बाकायदा किया गया है। ट्रांसजेंडर समुदाय के मेंबर धंगजम संता सिंह इस मामले में पिटीशन दायर कर डोनर सिलेक्शन और डोनर रेफरल 2017 की गाइडलाइन का विरोध किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब केंद्र सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट के माध्यम से कुछ साइंटिफिक प्रूफ दिए हैं ताकि इस बात को साबित करने में आसानी हो कि ऐसा क्यों किया गया है। आज जरूरत की खबर में बात ब्लड डोनेशन की करते हैं। केंद्र सरकार के साइंटिफिक प्रूफ को डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि ब्लड डोनेशन की शर्तें क्या है और भी बहुत कुछ। सवाल, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और गे या LGBTQ में क्या फर्क है? LGBTQ 5 शब्द L लेस्बियन, G गे, B बाइसेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर और Q क्वीर से मिलकर बना है। लेस्बियन महिला का महिला से संबंध, गे पुरुष का पुरुष से संबंध, बाइसेक्सुअल ऐसे शख्स जिनके संबंध में लड़का और लड़की दोनों से हो, ट्रांसजेंडर जिनका लिंग जन्म के समय तय किए गए लिंग से मेल न खाता हो, क्वीर जिन लोगों को पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, जिन्हें यह भी नहीं पता कि वो किससे अट्रैक्ट होते हैं। समलैंगिक, समान सेक्स के लोगों के लिए सेक्सुअली आकर्षित होना। सवाल, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक और सेक्स वर्कर्स ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान क्यों नहीं कर सकते? जवाब, सरकार का तर्क है कि जरूरतमंद और बीमार लोगों को सेफ ब्लड मिले, ये उनका अधिकार है। हेल्थ के लिहाज से भी जरूरी है, इसलिए किसी विशेष लोगों पर रोक लगाने का मकसद सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम को लागू करना है। यह बात समझनी ज्यादा जरूरी है कि खून देने के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण सुरक्षित खून देना है। ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स बनेंगे ब्लड डोनर तो इन बीमारियों का रिस्क बढ़ेगा। HIV, एड्स, हेपेटाइटिस B या C, मलेरिया, STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सवाल, इसका फैसला किसने किया कि कौन करेगा ब्लड डोनेट और कौन नहीं? जैसा कि पहले बताया गया कि केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय की बाकायदा इस बारे में गाइडलाइन है, जिसके आधार पर ट्रांसजेंडर, समलैंगिक, पुरुष और महिला सेक्स वर्कर्स के ब्लड डोनेट करने पर रोक लगाई है। इस गाइडलाइन को 2017 में नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने डॉक्टर और साइंटिफिक एक्सपर्ट की सलाह और रिसर्च से तैयार किया था। सवाल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ब्लड डोनेशन की उनकी गाइडलाइन साइंटिफिक है, इसके पीछे का आधार क्या है? जवाब, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को साइंटिफिक कारण बताने के लिए रिसर्च के सबूत दिए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ की रिसर्च 2019 में पब्लिश हुई थी। यह रिसर्च वडोदरा शहर में की गई थी। इसमें यह बताया गया कि MSM यानी पुरुषों के साथ फिजिकल रिलेशन रखने वाले पुरुषों को HIV, STI होने का रिस्क ज्यादा होता है। रिसर्च में साबित हुआ कि 37% MSM ट्रांसजेंडर थे और वो संबंध बनाते समय कंडोम यूज नहीं करते थे। इस वजह से उन्हें STI, HSV2, HBs, AG थी। कमर्शियल सेक्स वर्कर्स पर एक स्टडी 2011 में कर्नाटक में की गई। इसमें राज्य के 6 जिलों को शामिल किया गया। क्लाइंट की वजह से ये HIV और STI के शिकार हो रहे थे। जाहिर सी बात है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं होती थी कि उनके क्लाइंट के संबंध और कितनी लड़कियों से है। उन्हें यह भी जानकारी नहीं थी कि क्लाइंट को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कि नहीं। 2021 में चेन्नई और मुंबई में उन पुरुषों पर एक स्टडी की गई जिनके शारीरिक संबंध दूसरे पुरुषों से थे। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि देश में MSM की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे रिश्ते में प्रिकॉशन नहीं लिया जाता, इसलिए STI और क्लेमाइडिया कन्फेक्शन जैसी बीमारी फैल रही है।